तस्वीर इमाम जिनका है इसमें जली अली, अल्लाह की तरफ से मिला है लक़ब नकी। सूरत में जिनकी बाप का था हुस्ने मुंजली, सीरत में जिनकी आई नजर सीरत नबी। अल्लाह एक है पंजतन पांच है, इमाम 12 है मासूम 14 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्li वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन salawat. 9th Rajab is one of the date which marks the birth anniversary of Babul Hawaj, Prince of Imam Hussain alayhi salam, Ali Asghar alayhi salam. Now, without any further delay, I am going to talk to my honorable guest, Sister Arooj. Assalamu alaikum, Sister Arooj. Congratulations to you, Sister Arooj. I guess very beautiful occasion it is that we are here to celebrate with our Mu'minin, the beginning of the spiritual season. एक रजब जब स्टार्ट होता है तो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल सीजन फॉर अ बिलीवर। किसी भी मोमिन के लिए रूहानियत का एक सफ़र है, उसका आगाज़ है, वो सेलिब्रेट करेंगे। और आपसे हम सुनना चाहेंगे इस खूबसूरत मंथ माह रजब के फ़ज़ाइल, अहमियत, हाउ ग्रेट इज़ दिस मंथ, व्हाट आर द फ़ज़ाइल ऑफ दिस मंथ, व्हाट आर द मेरिट्स एसोसिएटेड, प्लस the wilada of Imam Ali Naqi alayhi salam, birth of our 10th Imam. It is a very great occasion for all the मुमिनीन। हम इमाम की लाइफ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कुछ वाक़यात और फ़ज़ाइल और इमाम के नज़रियात क्या रहे हैं, इमाम की कुछ सेइंग वुड लाइक टू शेयर विद आवर मुमिनीन। बिल्कुल सिस्टर नम, सबसे पहले जिस तरह की आपने मुबारकबाद पेश की, एक तो माह रजब की आमद की, दूसरी मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे पहले ख़ुसूसी तौर पर इमाम कायम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तहनीत पेश करते हैं इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की। और दूसरा, जहाँ तक कि आज हम इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह से माह रजब की आमद और उसकी फ़ज़ाइल का भी तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है कि ये वो आमाल हैं कि जिनको हम किसी सूरत जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे लिए तोहफे की तरह है। और जिस तरह से आज हमें बहुत सा नॉलेज है, हमें इल्म है नेट पे, और हमें बहुत से लेक्चर्स बहुत अच्छे सुनने को मिल रहे हैं कि रजब जो है वो इस तरह से आपके लिए कि उसको 3 पोर्शंस में, 3 हिस्सों में दिखाया गया कि रजब, शाबान और रमज़ान। कि रजब वो महीना है जिसमें आप आमाल करके अपने अच्छे आमाल का जो है उस बीज को बो रहे हैं, और शाबान वो महीना है कि जिसमें आपको पानी देकर उसको बड़ा करना है। और रमज़ान आपके लिए वो महीना है जिसमें वो पौधा तैयार होकर आपके लिए जो है एक तोहफे का बायस बनेगा, आपके लिए जो है एक उम्मीद की राह बनेगा परवरदिगार आलम की बारगाह में कि जो आपके अच्छे अमाल लिख दिए जाएंगे और उसके आपके लिए एक तोहफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो बेशक ये एक वही बात है कि रूहानियत के सफ़र के शुरू हो चुका है। बिल्कुल कि हम एक बीज बो रहे हैं, बिल्कुल, फिर उसको शाबान में हम पानी देंगे, और रमज़ान मुबारक में और ईद उल फितर भी जिस तरह से आएगी वो एक तोहफे की सूरत में परवरदिगार आलम जन्नत में, ख्वाह वो घर बनाना हो या आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलना हो या दोज़ख के दरवाजे एक मोमिन के लिए बंद करना हो, इस तरह के तोहफ़े से परवरदिगार आलम आपको रमज़ान के महीने में नवाजे। Subhanallah. Sister Arooj, there is the famous hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He has said that Rajab is the month for seeking forgiveness. So seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala in this month. मग़फ़िरत का महीना है, अपने गुनाहों से तौबा का महीना है। सबसे बड़ी दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलब मग़फ़िरत की जो दुआ है ये सबसे बड़ी दुआ है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और ये दुआ की जाए कि परवरदिगार आलम उस तौबा को कबूल कर दे और जो है हमारे जो मज़ीद गुनाह हैं उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कि इस रजब के महीने में ये फरमाया गया है कि ये अजीम महीना ऐसा है कि जिसमें नेकियां दुगनी कर दी जाती हैं, दोगुना कर दी जाती हैं, और इंसान की बुराइयों को मिटा दिया जाता है। दूसरा, परवरदिगार आलम खुद फरमाता है कि मैंने माह रजब को अपने और अपने बंदे के दरमियान रस्सी करार दिया है, जो इससे मुतमस्सिक हो जाएगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। आसान लफ्ज़ों में, इजी वर्ड्स में इसको इस तरह से बयान करेंगे कि परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि रजब का महीना मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता बयान करता है कि ये दोस्ती का रिश्ता ऐसे है कि जो इस महीने के अमाल के ज़रिए से जो है मुझसे तवस्सुल करेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा, और उसके दरमियान रुकावट नहीं है। कि अगर आप जितनी भी दुआओं के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है रजब का महीना, कि परवरदिगार आलम खुद कह रहा है कि मैं रहमत की बारिश बरसाता हूँ इस महीने में, मुझसे तलब करो।
सुभान अल्लाह। और मज़ीद जबकि जनाब रसूल खुदा के जो है फरमान के मुताबिक एक अमाल जो है, एक दो अमाल शेयर करना चाहूँगी कि अगर उसको करें, कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत से छोटे अमाल के जिनसे करके हम अपने लिए बहुत से तहाइफ का इंतज़ाम कर सकते हैं। कि जो शख्स 100 मरतबा, जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स 100 मरतबा पढ़े ये कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहु व अतूबु इलैह। और इसका तर्जुमा करना सिस्टर मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हमें ये मालूम हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। तो जब मालूम होगा तो ज़्यादा सिद्क़े दिल से जो है मांग सकेंगे। कि इसमें हम ये तलब करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम कि मैं बख्शिश चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं बख्शिश चाहती हूँ उससे कि जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं, और मैं इसके हजूर तौबा करती हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। और जब हम ये जुमले से जो है परवरदिगार आलम से तौबा तलब करेंगे, उनसे तवस्सुल करेंगे, तो ये क्यों कर होगा कि जो परवरदिगार आलम 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है वो इस तरह तलब करने से भी ना देगा, या हम कैसे मान सकते हैं। यहाँ पर यही जुमला 400 मरतबा पढ़ने का सवाब ये है कि परवरदिगार आलम उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। Subhanallah. Sister Ruj, the beginning of the spiritual season of a believer, if we see the Rajab in this perspective, then this journey will be ending with the fasting month of Ramadan, with Eid al-Fitr. So these 3 months, Rajab, Shaban and Ramadan, if we see the merits and greatness associated with these 3 months, it's matchless. We cannot match the benefits of these 3 months, the supplications associated, the greatness associated, the reward is multiplied again and again. अभी जो एक आगाज में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया कि जो भी मांगेगा मैं अता करूँगा, जो मग़फ़िरत तलब करेगा मग़फ़िरत मिलेगी, जो हाजात तलब करेगा हाजात कबूल की जाएंगी, एक्सेप्ट होगी। Even in the history it is mentioned, in the time of Jahiliyyah, in the time of ignorance, the people of Arab of that time, they were waiting, they were anticipating the coming of the month of Rajab. Why? Because even the people of the time of ignorance, कि वो भी जानते कि दुआएं कबूल की जाएंगी, तौबा की माफ़ी तलब करेंगे तो वो मिल जाएगी। They knew that in the month of Rajab it will be the time of acceptance of du'as. So those hajat which were not accepted before the month of Rajab, we will now ask from Allah subhanahu wa ta'ala. How strong was their belief। और अभी आज का मोमिन अगर देखते हैं, आज का एक बिलीवर, उसका अकीदा तो उनसे ज़्यादा होना चाहिए, because they didn't know anything and we know so many things and we have many sources to be aware of the merits of the month। और जब जानते हो कि क्या ख़जाने परवरदिगार ने तुम्हारे लिए रखे हुए हैं तो फिर आप क्यों उसको हासिल नहीं करते? बिल्कुल सिस्टर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मोहम्मद इमाम की विलादत के साथ साथ जो कि रजब में है, और माह रजब की फजीलत बयान करने का मकसद ये है कि लास्ट ईयर जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो हमने ये बताया था कि बदनसीब है वो शख्स जो इन महीनों को छोड़ दे और इनके तहाइफ से महरूम रहे। बेशक। और ये भी बताया था कि जो रजब को छोड़ दे, अगर उससे मिस हो जाता है या कुछ मौक़ों की वजह से, कुछ हालात की बिना पर वो ये अमाल बजा नहीं ला पाता है, और इसके बाद उसको चाहिए कि वो शाबान के अमाल को सरअंजाम दे, उसके बाद रमज़ान के, जिससे रजब और शाबान दोनों माह जो हैं वो छूट जाए और उसके अमाल बजा ना ला पाए किसी हालात की बिना पर या मुसीबत की वजह से, तो वो माह रमज़ान में अपने तमाम अमाल बजा लाए, परवरदिगार आलम से दुआ और तलब मग़फ़िरत करे तो वह कबूल की जाएगी। लेकिन बेहतरीन अजर व सवाब कि आज के प्रोग्राम में ये बताने का मकसद ये था कि आप रजब से ही इन तमाम अमाल को स्टार्ट कर दीजिए। So it's like a training before रमज़ान। ये आपकी प्रैक्टिस है रमज़ान से पहले। ये प्रैक्टिस भी वो नहीं है कि जिसके बदले में आपको कुछ ना दिया जाए। परवरदिगार आलम ने इसमें भी तहाइफ रखे हैं, जबकि जनाब रसूल खुदा के फरमान के मुताबिक ये महीना इस कदर बुजुर्गी और जलालत का अहमियत रखता है परवरदिगार आलम की नज़र में कि इसके मुकाबिल किसी महीने का जो है उसको नहीं तोला जा सकता कि इसके बराबरी का कोई महीना भी है। Yes, the Allah subhanahu wa ta'ala's blessings, bounties are untold. The reward is matchless of this month with regard to any other month, and there are some acts which are highly recommended in this month, and one of those acts is fasting. Fasting is obligatory, it's wajib in the month of Ramadan.
but mustahab in the month of Shaban and Rajab. But if it is mustahab, if it is just recommended but highly recommended, there are sayings of Prophet peace be upon him, sayings of Masumin alayhi salam, that if one person who's fasting even on one day of the month of Rajab, he will be distant from the wrath of Allah. अज़ाब इलाही से कितना दूर हो जाएगा, जहन्नुम से अगर एक दिन रोजा रखता तो एक साल की मुसाफत पे दूर हो जाएगा. The doors of the hell will be closed for him and the doors of the heavens will be open for him. बिल्कुल, सिर्फ एक रोजा रखने से एक रोजा जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे. और जबकि रिवायात में और मासूमीन के फरामीन के मुताबिक ये कि अगर आप 7 रोजे रखते हैं तो आप पे 7 जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. और अगर आप 8 रोजे रखते हैं तो 8 दरवाजे जन्नत के आपके लिए खोल दिए जाते हैं कि आप जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो सकते. Sister Ruj, by discussing the merits of the month of Rajab with the viewers, I am craving to fast. पहली मर्तबा ऐसा फील हो रहा है कि हम कुछ खाने के लिए क्रेविंग नहीं हो रही है, रोजा रखने की क्रेविंग हो रही है, because the benefits and the rewards are so much and I cannot compare those rewards with any worldly thing, because जो अल्लाह आपको अता करता है, परवरदिगार का तोहफा इस दुनिया के तोहफे से बहुत बेहतरीन होता है. और बिल्कुल सिस्टर, मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को मालूम नहीं है, बहुत से मोमिनीन और मोमिनात जो बहुत किसी दूर रहने वाले हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ के रहने वाले हैं, जिनको मालूम नहीं, जिन तक इल्म नहीं पहुंच पा रहा है, उनके लिए ये कि बहुत से मतलब पूरी दुनिया में रहने वाले डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें तमाम अल्लाह के मानने वाले जनाब रसूल खुदा अहले तशरीफ़ तमाम मुसलमान रहने वाले हैं. तो जब हम ईद मनाते हैं तो अल्लाह के शुक्र से परवरदिगार आलम का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अब तमाम दुनिया में जाना जाता है कि एक पाको पाकीज़ा त्यौहार मुसलमानों के लिए अल्लाह ने एक तोहफे के तौर पर रखा है. जब ईद उल अज़हा आती है तो उस पर भी एक फीलिंग का दर्स दिया जाता है, एक एहसास का दर्स दिया जाता है कि एक जानवर को लेके कि जिसका हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया कि उसके बदले अगर कोई इंसान होता तो क्या फीलिंग होती, कि परवरदिगार आलम ने इंसान को अहमियत दी, इंसानों की फीलिंग्स को अहमियत दी और उसकी जगह एक जानवर को रखा ताकि वो फीलिंग कायम रह सके, वो एहसास कायम रहे कि इंसानों को एक दूसरे के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए. The feel of sacrifice, बिल्कुल, yes, the feel of understanding the pains of others. बिल्कुल, कि हमें परवरदिगार आलम ने वो भी मौका दिया कि जिसके ज़रिए से हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमें दीन इस्लाम परवरदिगार आलम ने किस कदर खूबसूरत मज़हब अता किया है. And how beautiful is the religion of Islam, that in our routine life, in our general life, we see that before performing any act, we don't know how to do that. So workshops are organized for us, training sessions are organized for us. Sometimes they are paid, sometimes they are unpaid for the employees if we see. But Allah subhanahu wa ta'ala is starting the sessions, starting the trainings, giving so many things. You don't need to pay anything. Come and get trained out of this workshop, and then you will be able to get more and more rewards in the month of Shaban and Ramadan. इतना हमें ट्रेन कर दिया जाता है, किस लिए? अपने ही लिए और रहमतें समेटने के लिए, अपने ही लिए और मग़फ़िरत समेटने के लिए, अपनी रूह के लिए, अपने तज़किया नफ्स के लिए. I never studied and I never found such a beautiful thing except in the religion of Islam, that our Lord is so merciful, giving an opportunity to ask for the forgiveness again and again. एक तौबा का दरवाज़ा जो इस्लाम खोलता है बार बार, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल से बहुत ही खूबसूरत बात आपने की कि परवरदिगार आलम रहमत के बरकतों के दरवाजे खोल देता है. जबकि रमज़ान में एक अशरा वो लास्ट अशरा के जो जहन्नुम की आग से बचने के लिए. अब ये हमें कोई इंसान नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रही, आपसे कोई रिश्तेदार नहीं कह रहा, कोई बहन भाई नहीं कह रहा कि कुछ ऐसा बताओ कि जहन्नुम की आग से बचा जाए, कुछ ऐसा ज़रिया हो कि परवरदिगार आलम तौबा को कबूल कर दे, कोई ऐसा ज़रिया कोई हमें बता दे कि परवरदिगार आलम अपने लिए रहमत की बारिश करे. ये हम नहीं मांगते, हम वो हैसियत व औकात नहीं रखते, बल्कि परवरदिगार आलम हमें खुद अपनी तरफ बुलाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं अता करता हूँ. Sister Ruj, we do not possess the ability and capacity to discover and try to get the full understanding of the month of Rajab and to appreciate all the rewards of Allah subhanahu wa ta'ala. There is so much, and I would like Mu'mineen
to study some of the books of Amal and do not let it go. Let it be gained this month of forgiveness. Gain all the gifts and benefits. I will discuss the life of Imam al-Hadi with you after this short break. Mu'mineen, we have discussed with you the merits associated with the month of Rajab, and like I said, we are nothing. We have no capacity. We cannot tell you how much rewards are associated. If there is a whole lifetime we get, and then maybe we'll be able to tell you about the rahmat of Parvardigar, about the mercy, about the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala for the ones who are gaining the rewards of the month of the Rajab. We will coming towards the life of Imam al-Hadi after this short break. अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। 10वीं इमाम जिनका है इसमें जली अली, अल्लाह की तरफ से मिला है लक़ब नकी। सूरत में जिनकी बाप का था हुस्ने मुंजली, सीरत में जिनकी आई नजर सीरत नबी। अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12 है, मासूम 14